Greetings to one and all. It is indeed our privilege to introduce to you all our today's speaker. Dr. Brian Wintle completed his PhD at Manchester University and returned to India to serve as the faculty of the Union Biblical Seminary, Yavatmal and Pune. He served in UBS a total of 18 years, out of which for 8 years he was the principal of the seminary. Dr. Wintle also served at Asia Theological Association for 19 years with primary responsibility for India as regional secretary. He and his wife now reside in Kunnur, Nilgiris, Tamil Nadu, where he assists on the pastoral staff of the Ashraya Fellowship. The chosen text for today's meditation is from the book of Genesis chapter 18 verses 1 to 15, and he has entitled his sermon as Is Anything Too Hard for God? Hope you all will be blessed by today's sermon. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अजोड़ और प्रिय नाम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं। विशेष तौर से जुलाई महीने के पहले इतवार की सलाम आप सभी को। आज हमारे लिए बहुत ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर ब्रायन विंटल हमारे मध्य में प्रभु का वचन बांटेंगे। उन्होंने अपनी पीएचडी का अभ्यास मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद वे यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी में अध्यापक के तौर पे जुड़े। उन्होंने यूबीएस में 18 साल तक सेवाएं की, जिसमें के आखिरी के 8 साल तक वे सेमिनरी के प्रिंसिपल भी थे। डॉक्टर विंटल ने एशिया थियोलॉजिकल एसोसिएशन के साथ 19 साल तक सेवाएं की, जिसमें प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी भारत के रीजनल सेक्रेटरी की थी। अभी वे और उनकी पत्नी कुन्नूर, नीलगिरिस, तमिलनाडु में रहते हैं और उसके साथ साथ वे आश्रया फेलोशिप के पास्टरल स्टाफ को सहायता भी करते हैं। और आज जिस विषय पर वे प्रभु का वचन हमें बांटने वाले हैं वो यह है, क्या हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? हमारी आशा और प्रार्थना है कि इस वचन के बांटे जाने से हम सबों को आशीष मिलेगी। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. I'm privileged to speak this morning. The reading is from Genesis chapter 18 verses 1 to 5. मैं आज के सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे मौका दिया गया, और आज के सुबह के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ लिया गया है वह उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय के 1 से 5 पद में से पाया जाता है। So the title of the message is anything too hard for the Lord? तो आज के संदेश का शीर्षक ये है कि क्या परमेश्वर के लिए कुछ चीजें बहुत मुश्किल हो सकती है कभी? Our readings today focus on the well-known biblical character Abraham. और आज के हमारे शास्त्र पाठ जो है बाइबल में का एक बहुत ही प्रचलित चरित्र जो है, पात्र जो है अब्राहम, उस पर ज्यादा ध्यान देता है। The story of Abraham begins in Genesis 12, 1 to 3 in a place called Ur of the Chaldees in Haran, where he is given this promise by God. अब्राहम की जो कहानी है वो उत्पत्ति 12, 1 से 3 में शुरू होती है, जो ऊर जो कि हरान में है, जहां पर परमेश्वर उसको वचन देते हैं, वो बात लिखी गई है। The promise is, I will make you into a great nation and I will bless you. और वचन ये है कि मैं तुम्हें तुझ में से एक महान देश बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। I will make your name great and you will be a blessing. और मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तू एक आशीष का कारण बनेगा। I will bless those who bless you and whoever curses you I will curse. मैं उन्हें आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देंगे, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। And all people on earth will be blessed through you. और पृथ्वी के सारे लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। Now Abraham was about 75 years old at the time, and he and his wife Sarah had no children. और अब्राहम जो था वो उस समय कुछ 75 साल का रहेगा। उसे और उसकी पत्नी सारा को कोई संतान नहीं थी तब। And for the promise to be fulfilled, they needed to bear a child, and at their age that seemed to be improbable. और वो वचन की परिपूर्णता के लिए उन्हें एक संतान की जरूरत थी, और उस उम्र में जिसमें वे थे ये शायद असंभव था। But we read, so Abraham went as the Lord had told him. पर हम आगे पढ़ते हैं कि और अब्राहम वहां से चला गया जिस प्रकार परमेश्वर ने उसे कहा था।
Now, Abraham had several encounters with the Lord after that, and our reading is taken from Genesis 18, 25 years later. और उसके बाद अनेक बार परमेश्वर के साथ उसकी बातचीत हुई, परमेश्वर के दर्शन उसने देखे। और आज हमने जो शास्त्र पाठ पढ़ा उत्पत्ति 18, वो उसके 25 साल के बाद की बात है। There was still no sign of any children. और अभी तक कोई भी संतान होने का कोई चिन्ह नहीं था। So we turn to Genesis 18 and we read, the Lord appeared to Abraham yet again at a place called Mamre. और हम फिर आगे पढ़ते हैं 18 के अंदर पहले पद में कि अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। Now this is the place where Abraham settled after separating from his nephew Lot. और अब ये वो जगह थी जहां पर वो अपने साले लोत से अलग होकर जहां पर वो स्थायी हुआ था। Abraham is sitting in his tent when he sees three men. और वहां पर अब्राहम जो था वो अपने तंबू में बैठा हुआ था जब उसने 3 आदमियों को देखा वहां पर। They are standing in front of him, but nothing is said about how they got there or where they came from. और वहां पर वो उसके सामने ही खड़े हैं, परंतु यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है कि वो कैसे वहां पर आए और कहां से वहां पर आए। Abraham runs to meet them and bows to them. और अब्राहम दौड़ के उनको मिलने के लिए जाता है और उनके सामने दंडवत प्रणाम करता है। To one of the three he says, if I have found favor in your eyes, Lord, do not pass your servant by. और फिर उनमें से एक से वो कहता है कि ये है प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। Now the Hebrew word used for Lord is usually used for God. और हिब्रू शब्द जो है जो प्रभु के लिए उपयोग किया जाता है वो साधारण तौर से परमेश्वर के लिए भी उपयोग किया जाता है। A related word is the form usually used for another person. और उसके साथ का जो संबंधित जो शब्द है वो दरअसल में दूसरे एक व्यक्ति के लिए भी उपयोग किया जाता है। The question is, did Abraham understand at this moment who he was addressing? और सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि क्या अब्राहम खुद समझ पाया था उस समय वो किससे बात कर रहा है और किससे कह रहा है। The form of the Hebrew word suggests that he did. और ये हिब्रू शब्द का जो रीति से जो लिखा गया है वो ये बताता है कि उसे पता था वो किससे बात कर रहा है। Then in verses 4 and 5 we read, let a little water be brought and then you may all wash your feet and rest under this tree. और चौथे और पांचवें पद में जैसे इस प्रकार लिखा है कि मैं थोड़ा सा जल ले आता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। Let me get you something to eat so you can be refreshed and then go on your way now that you have come to your servant. और फिर मैं एक टुकड़ा रोटी लेके आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। Very well, they answered, do as you say. और फिर उन्होंने उत्तर दिया कि तू जो कह रहा है उसे तू कर। So Abraham offers the three a foot washing, some rest in the shade, and something to eat. और and the three visitors accepted his hospitality. और यहाँ पर जो स्पष्ट बात है वो ये है कि अब्राहम उन्हें पांव धोने के लिए न्योता देता है, उन्हें छांव देता है, उन्हें भोजन देता है, और जो 3 मेहमान है उन तीनों की मेहमान नवाजी को वो लोग स्वीकारते हैं अब्राहम की। So Abraham hurries into the tent to Sarah and says, quick, get 3 seahs of the finest flour and knead it and make some bread. और फिर यहाँ पर तुरंत ही अब्राहम जो है तंबू में सारा के पास गया और कहा 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। Then Abraham ran to the herd. He selected a choice tender calf and gave it to the servant who hurried to prepare it. और फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में गया, दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसे जल्दी से उसे पकाया। He then brought some curds and milk and the calf that had been prepared and set these before them. और तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे पिरोस दिया। And while they ate, he stood near them under a tree, ready to serve
if necessary. और अपने आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे. Everything about the pace of preparations for their guests was rushed. और यहाँ पर लोगों की मेहमान नवाजी करने के लिए जो भी कार्य किए जा रहे थे वो जल्दी जल्दी में किए जा रहे थे. Quick, says Abraham to Sarah as he asks her to bake the bread. और वो सारा से भी कहता है कि तुरंत तू ये कर और फुलके बना. He rushes off to choose a calf and he gives it to the servant and says, prepare quickly. और फिर वो एक बछड़े को नियुक्त करता है, बछड़े को चुनकर उस रसोइये के पास लेके जाके कहता है कि तू तुरंत ही इसे पका. And when everything is ready, Abraham sets it in front of the guests. और जब सब कुछ तैयार हो जाता है तब वो मेहमानों के आगे उसे रख देता है. Abraham had promised his guests something to eat, but अब्राहम instead ने he spreads before them a lavish meal. अब्राहम ने उनके मेहमानों से ये वचन दिया था कि वो कुछ रोटी खाने के लिए देगा, परंतु उसके सामने हम ये पाते हैं कि उन मेहमानों के आगे एक पकवान मेज बना देता है वो. And he stood near his guests ready to serve them. और वो अपने मेहमानों के पास खड़ा रहा ताकि उनको कुछ भी जरूरत लगे तो वो उन्हें पूरा कर सके. Where is your wife Sarah? They asked him. और फिर उन तीनों ने अब्राहम से पूछा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? There in the tent, he said. और फिर उसने उत्तर दिया कि वो तो तंबू में है. And then came a shocking statement. और फिर उसके बाद एक चौंका देने वाला वाक्य वहां पर आया. One of them said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah, your wife, will have a son. और उनमें से तीनों में से एक ने कहा कि मैं चौकस रीति से कहता हूँ कि अगले साल मैं इसी समय में वापस आऊंगा और सारा तेरी पत्नी के पास एक बच्चा होगा, एक संतान होगा. Now Sarah was listening at the entrance of the tent, which was behind him. और In सारा verse 10 we read that. और फिर 10वें पद में हम पढ़ते हैं कि सारा जो है उस तंबू के पास खड़े रह के दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन रही थी. Now Abraham and Sarah had waited for 25 years. और यहाँ पर अब्राहम और सारा ने 25 सालों तक राह देखी थी. They were both old. वो दोनों के दोनों वयोवृद्ध थे. Abraham was over 100 years and Sarah was 90 years, according to chapter 17 verse 17. और 17 के अनुसार अब्राहम करीबन 100 साल का था और सारा जो थी वो करीबन 90 साल की थी. She was way past the age of childbearing. और संतान होने की कोई भी संभावना नहीं थी क्योंकि उसकी वय जो थी, उसकी जो उम्र थी वो काफी बढ़ चुकी थी. And so it says Sarah laughed to herself as she thought, after I'm worn out and my Lord is old, will I now have this pleasure? और फिर वहां पर लिखा है कि वो हंस पड़ी और उसने अपने मन में ही सोचा कि मैं भी अभी वयोवृद्ध हो चुकी हूँ और मेरा जो स्वामी है वो भी बूढ़ा हो चुका है, तो क्या इस समय में मुझे ये आनंद मिलेगा? And then it says, the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I'm old? In verses 12 and 13. और फिर 12 और 13 पद के अनुसार उनमें से एक ने फिर अब्राहम से कहा कि तेरी पत्नी सारा क्यों हंस पड़ी और क्यों उसने ये सोचा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या मुझे संतान होगी क्या? Sarah laughs and God hears her laugh. सारा हंस पड़ती है और परमेश्वर ने उसकी हंसी को सुन लिया. She laughed at God's promise, and God's response is one of the great statements in all scripture about God's power. और सारा जो है वो परमेश्वर की वचन पर वो हंस पड़ी और उसके प्रतिसाद में जो परमेश्वर ने जो उत्तर दिया वो बाइबल में, पवित्र शास्त्र में का एक सबसे मजबूत ऐसा वाक्य जो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के बारे में बताता है. God says, is anything too hard for the Lord? फिर वहां पर परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर के लिए कुछ इतना मुश्किल हो सकता है? And then he says, I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. और फिर वहां पर आगे लिखा है कि उन्होंने कहा कि मैं नियुक्त किए गए समय पर यहाँ पर तेरे पास वापस आऊंगा और उस समय सारा के पास संतान होगा ही. Is anything too hard for God? क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव हो सकता है? God asked the same question hundreds of years later through the prophet Jeremiah in chapter 32 verse 27.
यिर्मयाह 32:27 के अंदर कुछ 100 सालों के बाद परमेश्वर ने फिर से ये प्रश्न यिर्मयाह के द्वारा पूछवाया। I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? मैं परमेश्वर हूँ, सेनाधीश परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव हो सकता है? Centuries later, Jesus is in the middle of a squall or of a storm on the lake of Galilee, and he says to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" और फिर कुछ सदियों के बाद हम पाते हैं कि यीशु मसीह भी जब एक गालिल समुद्र के बीच में एक आंधी में फंसे हुए थे, तब वो शिष्यों से कहते हैं, तुम क्यों इतने डरे हुए हो? क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है? Then he calmed the wind, and his disciples asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." We read this in Mark chapter 4, verse 35 onwards. और मार्क 4:34 के आगे हम पढ़ते हैं कि फिर परमेश्वर ने जो है हवा को शांत कर दिया और शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, ये कौन है जो हवा भी इसकी आज्ञा का पालन करती है? Our God majors in doing the impossible. Is anything too hard for him? हमारा परमेश्वर तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्या हमारे परमेश्वर के लिए कुछ असंभव हो सकता है? In another passage in Matthew chapter 14, verse 22 to 33, we read that Jesus walks on the water and invites Peter to do the same. और मत्ती 14:22 से 33 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पानी पे चलते हैं और पतरस को भी वही करने के लिए न्योता देते हैं। Peter does walk on the water with Jesus until a wind comes and he becomes fearful. और पतरस पानी पे चलता है यीशु मसीह के साथ जब तक हवा एक और उसके पास आती है और वो पतरस वहां पे डर जाता है। Jesus takes hold of Peter as Peter sinks into the water and says, "You of little faith, why do you doubt?" और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि पतरस जो है वो डूबने लगता है। यीशु मसीह उसे दाहिना हाथ देकर निकाल कर उसे कहते हैं, ए अल्प विश्वासी, तूने विश्वास क्यों नहीं किया? We must learn that nothing is too hard for the Lord. हमें ये सीखने और समझने की जरूरत है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Another time, Jesus needs money for paying taxes and he instructs Peter to go fishing. और फिर उसके बाद एक और बार जब यीशु मसीह को जो है कर भरने के लिए पैसों की जरूरत थी, चुंगी भरने के लिए पैसों की जरूरत थी, तब वो पतरस से आज्ञा देते हैं, उसे कहते हैं कि तू जा मच्छी पकड़ने के लिए जा। Jesus tells Peter that the first fish that he catches will have a coin in its mouth and he is to use that coin to pay the taxes for Jesus and himself. और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि जो तू पहली मछली को पकड़ेगा उसके गले में से तुझे एक सिक्का मिलेगा और उस सिक्के से तू अपना और यीशु मसीह का दोनों का चुंगी भरना, कर भरना। We read this in Matthew chapter 17 verses 24 to 27. मत्ती 17:24 से 27 में हम इसको पढ़ते हैं। Cannot God, who directs Peter to catch a fish with a coin inside it, do the impossible in our lives? तो क्या ये परमेश्वर जो पतरस को आज्ञा देता है और कहता है कि पहली मछली के गले में से सोने का सिक्का निकलेगा, वो क्या हमारे जीवनों में परिवर्तन नहीं ला सकता है? Cannot God, who casts out evil spirits, give sight to the blind and hearing to the deaf? क्या ये परमेश्वर जो भूतों को निकालता है, अंधों को देखता करता है, बहरों को सुनता करता है, Cleanses leprosy patients, he heals paralytics, कोढ़ियों को चंगा करता है, जिनको लकवा का रोग लगा है उनको चंगा करता है वो, he restores withered limbs and removes diseases, और सारी बीमारियों को दूर करता है और जो भी टूटे हुए हड्डियां हैं उनको पुनः स्थापित करता है? Cannot such a God make a 90-year-old woman to conceive and have a son? क्या इस प्रकार का सामर्थ्यवान परमेश्वर एक 90 साल की औरत को संतान नहीं दे सकता? Have you ever wondered what God can do for you? क्या आपने कभी ये सोचा है कि परमेश्वर कितने अजायब कृत्य आपके लिए कर सकता है? Do you ever ask that question? क्या आप कभी भी ये प्रश्न पूछते हैं? Is there an impossible problem in your life that only God can handle? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई असंभव ऐसी परिस्थिति है, परेशानी है जो केवल परमेश्वर उसका उत्तर दे सकते हैं? In the Bible we read over and over again that God did the impossible. बाइबल में हम निरंतर बारंबार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने असंभव को संभव किया।
He brought his people Israel out of Egypt. उन्होंने अपने लोगों को मिस्री गुलामगिरी में से बाहर निकाला। He raised his son Jesus from the dead. यीशु मसीह को, अपने पुत्र को उन्होंने मृत्यु में से जिलाया। Nothing is impossible for God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। And the God of Israel is the God and Father of our Lord Jesus. और इज़राइल का परमेश्वर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का पिता है। This God is with us through his Spirit within us. और वो हमारे साथ, हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा है अभी। He indwells us so as to accomplish great things in our personal lives and in our community life. और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमें सहायता और सामर्थ्य देता है ताकि हम अजायब जैसी चीजों का अनुभव हमारे व्यक्तिगत जीवन में करें और हमारे सामाजिक और हमारे संगति में के जीवन में करें। He can do far more than what we ask or imagine. हम सोच सकते हैं या फिर हम कल्पना कर सकते हैं, उससे भी कई अधिक वो कर सकता है। What will it take for God to accomplish great things in our lives? परमेश्वर को कितना मेहनत करना पड़ेगा अगर उसे हमारे जीवन में अजायब कार्य करने होंगे तो। Let us go back to the story of Abraham. आइए हम अब्राहम की कहानी की तरफ वापस मुड़े। When we look at Abraham's story, we see that Abraham was fully committed to doing God's will. हम अब्राहम की कहानी को देखें तो हम पता चलेगा कि अब्राहम जो था वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए समर्पित था। When God told him to leave his family and his native land, he left. जब परमेश्वर ने उसे अपने लोगों को और अपनी जमीन को छोड़ने के लिए कहा तो वो छोड़कर चला गया। He followed God's direction and settled near Mamre. और वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की दिशाओं को अधीन होते हुए मामरे के पास वहां पर वो स्थायी हुआ। He was in the place where God had sent him and he was intent on doing God's will. और वो उसी जगह पे था जहां पर परमेश्वर ने उसे भेजा था और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो वहां पर कार्य कर रहा था। But 25 years is a long time to wait for a promise to be fulfilled. परंतु 25 साल काफी लंबा समय है किसी भी वचन का पूर्ण होने के लिए। In Romans chapter 4, the apostle Paul reflects on Abraham's predicament. और रूमी 4 में पौलुस प्रेरित जो है वो अब्राहम की इस निष्ठावान के ऊपर अपने विचार को रखता है। In verses 18 to 25, Paul reflects on Abraham. और 18 से 25 के अंदर पौलुस जो है वो अब्राहम के बारे में बात करता है। Abraham was told, I have made you a father of many nations at a time when he and his wife had no children. और अब्राहम को तो ऐसे समय पे कहा गया था कि मैं तुझे अनेक ऐसी जातियों का पिता बनाऊंगा जब अब्राहम और सारा को संतान ही नहीं थी। And yet we read, Abraham believed God. He took him at his word. और उसके बाद भी हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर के हर एक शब्द पर वो उसको पकड़े रहा। That could not have been easy, and Paul expands on what was involved. और वो शायद आसान नहीं होता और पौलुस जो है वो 18 के आगे पद से वहां पर वो बताता है कि उसका क्या ज्यादा मतलब हो सकता है। In Romans 4:18, Paul says, against all hope, Abraham in hope believed. और 18वें पद के अंदर साफ साफ लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। And he expands, he says, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। But Abraham realized that it did not depend upon him or upon Sarah. परंतु अब्राहम ने ये मान लिया कि ये उसके ऊपर या सारा के ऊपर निर्भर नहीं था। We read, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. और 20वें पद के अंदर हम लिखा पाते हैं कि और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर
विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। Now, those are the key words. He was fully persuaded that God had power to do what he had promised. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि वो पूर्ण रीति से इस बात में विश्वास करता था कि परमेश्वर ने जो कहा है उसे करने के लिए वो सामर्थ्यवान है। And that brings us to a reading from Mark chapter 5 verse 40. मार्क 5 और 40 के बाद से हम पढ़ेंगे अभी। Here we have two miracle stories intertwined, but we want to concentrate on the story of Jairus. और यहाँ पर दो चमत्कार की घटना एक दूसरे के साथ मिली हुई है, परंतु हम याइरस के साथ जो चमत्कार हुआ उस पर ध्यान देंगे अभी। Jairus is a synagogue leader and his little daughter is dying. और याइरस जो था वो सभास्थान का एक अगुवा था और उसकी जो पुत्री थी वो मरने की आन पे थी। So he seeks Jesus' help and Jesus accompanies him to his home where presumably the daughter is lying. और वहां पर वो यीशु मसीह से मदद मांगता है और फिर यीशु मसीह को अपने उस घर में लेके जाता है जहां पर उसकी पुत्री सोई हुई थी। However, while they're on the way, some people come from Jairus' house to inform him that the child had already died. और फिर वो जब रास्ते में ही थे तो याइरस के घर से कुछ लोग आके उसे इस प्रकार की सूचना देते हैं कि उसकी पुत्री तो मर चुकी है। Don't bother the teacher any further, they said. Jairus was now in a dilemma. और वहां पर वो उन लोग से कहता है कि अभी गुरु को ज्यादा तुम परेशान मत करो। और इस समय जो था वो याइरस बहुत ही दुविधा में था। He had come to Jesus for healing, but since the child has now died, was there any point in bothering Jesus further? वो यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आया था, परंतु अब जब पुत्री मर ही चुकी थी तो क्या यीशु मसीह को आगे परेशान करने में कुछ कारण था क्या? Jesus overhears Jairus talking to his people. और यीशु मसीह ने याइरस जब अपने लोगों से बात कर रहा था वो सुन लिया। And he simply says, don't be afraid, just believe. और फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत, केवल विश्वास करो। Is anything too hard for the Lord? क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? You trust me to heal your daughter. Can you not trust me to bring her back from the dead? तुम अगर मुझ पे विश्वास करते हो कि मैं अब तुम्हारी पुत्री को चंगाई दे सकता हूँ, तो क्या तुम मुझ पे इतना विश्वास नहीं कर सकते कि मैं उसे मृतक में से भी जिंदा वापस कर सकता हूँ? And we know the rest of the story. फिर उसके आगे की कहानी को हमें पता है। Jesus goes to the home of Jairus and does precisely that. He brings her back to life. यीशु मसीह जो है याइरस के घर जाके उन्होंने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार का करते हैं, याइरस की पुत्री को वापस जिंदा करते हैं। But now we briefly need to return to the sequel of the story in Genesis. हमें फिर से एक बार उत्पत्ति की कहानी में वापस आने की जरूरत है। We were looking at chapter 18, but if we turn to chapter 21, हम 18वें पद में से पढ़ we रहे थे, read about the birth of Isaac. परंतु यदि हम उत्पत्ति 21 में जाए तो हम इसहाक के जन्म होने की बात को हम पढ़ते हैं। Because in Genesis 21 verse 1, it says, the Lord was gracious to Sarah as he had said, and the Lord did for Sarah what he had promised. और She conceived at the age of 90 years. और 21 और 1 में लिखा है कि यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ले के उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई 90 साल की उम्र में। And once again we ask the question, is anything too hard for God? और फिर से एक बार हम ये प्रश्न पूछेंगे, क्या हमारे परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? And the answer is definitely no. और उसका उत्तर स्पष्ट रीति से नहीं है। The God of Abraham is our God. उस अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर भी है। And he is the same now as he was in Abraham's time. और वो आज भी वैसे ही है जिस प्रकार के वो अब्राहम के समय में थे। Are you facing what appears to be a very difficult situation? क्या आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही मुश्किल ऐसी परिस्थिति में से गुजर रहे हैं? Are you finding it difficult to trust the Lord because your circumstances are, humanly speaking, impossible?
और क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए आपको मुश्किल हो रही है क्योंकि मानवीय तौर पे आपकी परिस्थितियां बहुत ही भयंकर है? Think of God's promises. प्रभु के वचनों के बारे में सोचिए एक बार। In Hebrews chapter 13 verse 5, we have a promise of God's presence. हिब्रू 13 और 5 के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का हमें वचन दिया गया है। Never will I leave you, nor will I forsake you. मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। God says he will never leave us or forsake us. परमेश्वर कहता है वो हमें कभी न छोड़ेगा और हमें कभी न त्यागेगा। There may be times when we feel that he's far away. ऐसे समय होंगे जब हमें ऐसा लगेगा परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। But it's precisely at that time that we must remember his promises. परंतु We can rest assured that he is ever with us. परंतु हमें ऐसे ही समय में ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें ना छोड़ेगा, हमें ना त्यागेगा। In Genesis 15:1, we have the promise of God's protection. उत्पत्ति 15 और 1 के अंदर हमें परमेश्वर की सुरक्षा का वचन हमें दिया गया है। I am your shield, your very great reward. मैं तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। A shield, of course, is used to defend us. और एक ढाल को तो हमारे बचाव के लिए उसका उपयोग किया जाता है। So the promise means that no matter what we encounter in this life, no matter what the enemy may throw on our way, God is our shield and our protector. इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में हम कोई सी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करें, दुश्मन हमारे सामने कुछ भी क्यों ना फेंके, परंतु परमेश्वर हमारा ढाल है, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। We can trust him to care for us daily. और हर रोज निरंतर हम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारी चिंता रखता है। Then we have the promise in Isaiah 41 verse 10 of God's power. और फिर यशाया 41 और 10 के अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में लिखा गया है। I will strengthen you and help you. मैं तुम्हें सामर्थ्यवान करूंगा और मैं तुम्हें मदद करूंगा। There are many things in this life that we cannot handle on our own. हमारे जीवनों के अंदर अनेक ऐसी बातें होती है जो हम खुद उसका सामना नहीं कर सकते हैं। But our God can empower and enable us to accomplish the difficult and impossible. परंतु ये असंभव और बहुत ही मुश्किल ऐसी परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे सकता है, परमेश्वर हमें सक्षम कर सकता है कि हम इनका सामना कर सकें। In 1 Kings 18, we have the story of Elijah confronting the prophets of Baal. पहला राजा उसके 18 के अंदर एलिया जो बाल के नबियों के सामने खड़ा रहता है, उसकी कहानी लिखी गई है। Elijah couldn't make fire rain down from heaven, but he had access to the one who could do that. एलिया खुद से स्वर्ग से बिजली गिराकर आग नहीं ला सकता था, परंतु वो एक ऐसे परमेश्वर को जानता था जो इसको करने के लिए सामर्थ्यवान है। And Elijah's God is our God. He is as powerful today as he was in the time of Elijah. और एलिया का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर भी है। वो उसी प्रकार सामर्थ्यवान है जिस प्रकार वो एलिया के समय सामर्थ्यवान था। Then in Philippians chapter 4 verse 19, the apostle Paul, being in prison, is able to talk about the promise of God's provision. और फिलिपी 4 और 19 के अंदर पौलुस प्रेरित जो एक कारावास में है, वहां पर वो परमेश्वर के दर्शन के बारे में बात करता है। He says, "My God will meet all your needs according to the riches of his glory by Christ Jesus." और वो कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। Whatever our needs, God can and will provide. हमारी जो भी जरूरत क्यों ना हो, हमें किसी भी चीज की गति क्यों ना हो, परमेश्वर कर सकता है और परमेश्वर हमारी गतियों को पूरा करेगा। We need to remember that we are children of the Most High God, the Creator God. हमें याद करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है कि हम तो सबसे उच्च परमेश्वर, निर्माणकर्ता परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। And David gives testimony in Psalm 37 verse 25. He says, "I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread." और फिर दाऊद भी जो है वो भजन संहिता 37 के अंदर अपनी साक्षी देता है, मैं युवान था और अब मैं बूढ़ा हुआ हूँ
परंतु परमेश्वर को अनुसरने वाले किसी को भी मैंने रोटी के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा। God has promised to provide for his children, and nothing is too hard for God. परमेश्वर ने वचन दिया है कि अपने संतानों को वो परिपूर्ण करेगा और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। And finally, we look at Romans chapter 8, verse 28, the promise of God's plan for each of us. रूमी 8 और 28 के अंदर हम आखिर में परमेश्वर की जो हमारे लिए की योजना है उसके बारे में हम देखते हैं। We know, Paul says, that in all things God works for the good of those who love him. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर जो भी करता है हमारे जीवनों के अंदर वो हमारी भलाई के लिए करता है। No matter what you face in this life, God has a plan. आप अपने जीवन में किसी भी चीज का सामना क्यों ना करो, परंतु उसके लिए भी परमेश्वर का एक आयोजन है। There's a purpose for every storm and every struggle. हर एक आंधी और हर एक मुश्किल समयों के लिए एक हेतु है। And God has promised that everything we endure will work together for our good. और परमेश्वर हमें वचन देता है कि हम जीवन में कुछ भी सहन क्यों ना करें, परंतु परमेश्वर हमारे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए उसका उपयोग करे। Of course, it's important to remember that our idea of good and God's are not always the same, but He knows what is best. और हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि हमारी जो भलाई की परिभाषा है, परमेश्वर की जो भलाई की परिभाषा है, वो बहुत ही अलग है, परंतु हमें यह भी याद करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही करेगा। Whatever you may be facing in your life at this moment, God has a plan and a purpose for it, and He has promised that it will work together for good. और आप अपने जीवन में भी किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में से क्यों ना गुजर रहे हो, परंतु परमेश्वर का उसके लिए एक आयोजन है, एक हेतु है, और परमेश्वर अंत में सब कुछ हमारे अच्छे के लिए करेगा। So we can put it all together and say there's no promise too hard for the Lord to fulfill. और इन सब बातों को साथ रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी वचन परिपूर्ण करना कभी भी असंभव नहीं है। God must give us the grace to persevere, because perseverance produces character, and character gives us the hope of sharing the glory of God. और परमेश्वर हमें कृपा दे कि हम सहन कर सके, क्योंकि सहन करने से एक अच्छा चारित्र बनता है, और अच्छे चारित्र से परमेश्वर की महिमा की जो आशा है उसमें हम प्रवेश कर पाते हैं। So let's pray together. तो आइए हम प्रार्थना करें। Our Father, we do thank you for your word, and we thank you for the example of Abraham. We thank you for what we learn from Genesis 18 and these related passages. We know that you keep your word, and it's up to us to trust you and to have confidence in that fact. And so we ask that you will give us the grace to persevere, knowing that whatever comes our way, that you can use it to shape us and to make us more and more like your Son, the Lord Jesus. For we ask it in His name. Amen. Amen. So let us say the Lord's Prayer together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God our Father, and the fellowship of the blessed Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen.